किसान भाइयों, अगर आप केले की खेती कर रहे हैं तो केले की खेती में सबसे बड़ी समस्या आती है कि ठंड के मौसम में जो केले का पौधा है उसको पाले से बचाने के लिए सबसे बड़ी समस्या आप सबको आती है। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में आप सबको डिटेल में जानकारी देंगे कि ठंड के मौसम में केले के पौधे को आप सब पाले से कैसे बचाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं परवेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाईटेक किसान में। किसान भाइयों, खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हाईटेक किसान को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल पाए। किसान भाइयों, आप सबको हम जो जानकारी देते हैं या जो नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं वो हम जो खुद के खेत में प्रैक्टिकल करते हैं वही आप सबको बताते हैं और आप सबके लिए लेकर आते हैं। तो आइए आज की जानकारी हम देने चल रहे हैं कि ठंड के मौसम में आप सब केले के पौधे को कैसे पाले से बचाएं। तो इसके बारे में जानकारी आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने चल रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आप सबको केले के पौधे को ठंड से बचाना है तो आप सब लगाने से बाद से ही आप उसका देखभाल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका पौधा लगभग इतनी हाइट का हो जाएगा जैसा कि हमारे खेत का प्लांट हुआ है, लगभग हमारे खेत का प्लांट 5 से 6 फीट हाइट का हो चुका है। अगर आप इस हाइट के पौधे को आप तैयार कर लेते हैं ठंड के मौसम में तो आप सबको पाले से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका पौधा इस हाइट से कम होता है, लगभग 3 फीट या 3.5 फीट के दायरे में रहता है, तो आप सबको तब भी आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सब 3-4 स्प्रे के माध्यम से ठंड में पाले से आप सब केले के पौधे को बचा सकते हैं। तो अगर आपका पौधा छोटा रह गया है तो आप सबको 3 स्प्रे करना है ठंड के मौसम में। ठंड के पहले आप उस खेत में नवंबर में लगभग आप एक डोज खाद का दीजिए। उसके बाद आप सब खाद रोक सकते हैं और जो आप सब पहला स्प्रे पाले से बचाने के लिए करेंगे उसका जो आप पहला स्प्रे पाले से बचाने के लिए पौधों पर करेंगे वो आप यूपीएल कंपनी का 30 ग्राम साफ ले लीजिए एक टंकी में और 20 से 25 ml इमिडा क्लोरोपिट आप ले सकते हैं और 5 ml स्टिकर का प्रयोग उस टंकी में कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि केले में स्टिकर का बहुत ही महत्व है। तो आप सब इन सभी दवाइयों को मिलाकर आप केले के पूरे पत्ते पर और जो है केले के तने पर भी आप उसका स्प्रे कर दीजिए। और इसके 10 दिन बाद अगर आपके क्षेत्र में ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो यह स्प्रे आप 7 दिन पे कर सकते हैं। अगर नॉर्मल ठंडी है तो स्प्रे 10-10 दिन पे आप ले सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप सल्फर WDG का स्प्रे कर दीजिए, जो कि पर टंकी 40 से 45 ग्राम आप प्रति टंकी सल्फर WDG ले सकते हैं। और तीसरा स्प्रे आप रेडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, उसका स्प्रे वो भी 30 से 40 ग्राम प्रति टंकी लेकर उसमें एक हल्का कीटनाशक मिला के पूरे पत्ते पर कर सकते हैं। यही 3-4 स्प्रे करके आप अपने पौधे को पाले से बचा सकते हैं। बेसल डोज के रूप में आप ठंड के मौसम में सिंगल सुपर फास्फेट लगभग पर पौधा, अगर आपका पौधा इतनी हाइट का हो गया है तो ठंड के मौसम में आप बेसल डोज के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 70 ग्राम प्रति पौधा और यूरिया 40 ग्राम प्रति पौधा और लगभग 1 एकड़ में 5 किलो सल्फर WDG आपको लेकर पूरे खेत में खाद को देकर आपको पानी लगा देना है। और हाँ, एक ध्यान वाली बात कि आप सबको खेत में नमी बरकरार रखनी है पूरे ठंडी भर में। तो ऐसी कार्य अगर आप ठंड के मौसम में करते हैं तो आप सबके खेत में पाला बिल्कुल नहीं लगेगा। और किसान भाइयों, आज 18 दिसंबर 2022 है और हम कल मतलब 17 दिसंबर 2022 को इस खेत में अपने हम एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक का स्प्रे किए हैं, जो कि पहला स्प्रे है, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में ठंड उतनी ज़्यादा पड़ नहीं रही है, जो कि आप सब देख सकते हैं कि सुबह का मौसम है और धूप निकली हुई है। तो इसलिए इस मौसम में हम 10-10 दिन पे स्प्रे करेंगे। तो पहला स्प्रे हमारा हो गया। अब 10 दिन बाद हम दूसरा स्प्रे इस पर सल्फर WDG का इस
पौधे पर करेंगे। और हमारे खेत में नमी कम है तो इसलिए हम आज इसमें हमारे खेत में नमी कम है इसलिए आज हम इस खेत में सल्फर, यूरिया और सिंगर सुपर फास्फेट देकर इस खेत की सिंचाई कर देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप सबको भी पाले से पौधे को बचाना है तो जो जानकारी हम बताए हैं, अगर आप अपने खेत में ये जानकारी लेकर और पौधों पर स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सबके पौधे को पाले से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम चलते हैं, एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। तो हम चलते हैं। जय जवान जय किसान।